बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपल इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू लिखना पढ़ना सीखे में हमने पीछे जो बुनियादी असूल थे पिछले लेसन्स के अंदर हमने वो सीखे थे। तो ऊपर हम कहानी का जो नाम है वो लिख लेते हैं। खुशामद, खुशामद बुरी बला है। ऊपर हम कहानी का नाम और इसको हम ब्लू मार्कर से ही लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर भी, और नीचे आप ब्लू बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं या पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जब लिखेंगे तो एक तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि साइड से आपने मार्जिन लाइन छोड़नी है, ठीक है, यानी कि थोड़ा मार्जिन छोड़ के तो फिर आप लिखेंगे। तो मार्जिन छोड़ने का एक तरीका तो ये है कि आप एक साइड से इसको दोहरा करें और लाइनों के साथ लाइनें मिलाएं, ठीक है। ये देखिएगा ऊपर नीचे ना हो, ये बिल्कुल दरमियान में से, पेपर के दरमियान में से आपने इसको इस तरीके से, ये देखें 3-4 लाइनें जब आपस में ये मिल जाएंगी तो समझ लें कि ये पेपर सही यहाँ से फोल्ड होगा। तो इसी तरीके से आप ऊपर ले जाएं और इसी तरीके से आपने नीचे ले आना है। अब ये देखें कि ये एक साइड से मार्जिन वो बिल्कुल ठीक लगेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप फुट के साथ बाकायदा लाइनें ड्रॉ करें। और फुट के साथ जब आप लाइन लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आप मार्कर यूज़ करें। मार्कर के साथ मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि आप मार्कर के साथ लाइनें ड्रॉ करें साइडों की जो मार्जिन लाइन है, ठीक है। आप जिस पेन के साथ लिख रहे हैं, पॉइंटर के साथ लिख रहे हैं, आपने उसी के साथ ही लाइनें लगानी हैं। बहुत ज़्यादा डार्क या मोटे मार्कर से अगर आप लाइनें लगाते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है कि आपका जो अंदर का जो मैटर है वो हाईलाइट नहीं होता, बल्कि हाईलाइट क्या चीज़ हो रही होती है, मार्जिन लाइन, ठीक है। तो आपने हाईलाइट करनी होती है, जिस चीज़ को हाईलाइट करना हो उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, और जिसको आपने सिर्फ एक मदद ले रहे हैं मार्जिन लाइन की कि मार्जिन छोड़ के आपने लिखना है, तो आपने मार्जिन लाइन को हाईलाइट नहीं करना, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के तो डबल लाइन ड्रॉ करनी है। सिंगल लाइन भी बुरी लगती है, ठीक है। सिंगल लाइन आपने मार्जिन लाइन की नहीं लगानी। तो अब हम इसको, और ये एक तो कहानी भी मैं लिखना आपको सिखाऊंगा। दूसरा इसके अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यही पेपर प्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि कहानी को कैसे लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हेडिंग देने के बाद आपने इस लाइन से स्टार्ट नहीं करना, आपने एक लाइन छोड़ के और जो पैराग्राफ की जो पहली लाइन है इसको आपने मार्जिन लाइन से थोड़ा सा वक्फा दे के फिर आपने लिखना शुरू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कहानी को। एक कौवे को रोटी का एक टुकड़ा मिला। वो उसे अपनी चोंच में दबाए एक दरख्त पर
बैठ गया। उधर से एक लोमड़ी का गुजर हुआ। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा कौवे के मुंह में देखा तो उस के मुंह में पानी भर आया। इसको हम थोड़ी सी दोहराई करते हैं। एक कौवे को रोटी का एक टुकड़ा मिला। वो उसे अपनी चोंच में दबाए एक दरख्त पर बैठ गया। उधर से एक लोमड़ी का गुजर हुआ। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा कौवे के मुंह में देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी चुपके से उस दरख्त के नीचे आ कर बैठ गई और बोली, कौवे भैया, अगर आपने किसी को मुखातब किया है, जैसे लोमड़ी ने कौवे को मुखातब करके बोला है कौवे भैया, तो इसके बाद ये फजाइया का निशान लगाते हैं। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसे कहते हैं और ये निशान लगाते हैं। तो अब देखें कि मैं इसको थोड़ा मुकालमे की शक्ल में लिखूँगा और इसमें खूबसूरती आ जाएगी। तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खूब सूरत है। यहाँ पर भी देख लें कि खूबसूरत को इकट्ठे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, इसको अलग-अलग लिखना चाहिए। खूबसूरत है। अगर तू जंगल का बादशाह होता तो क्या अच्छा होता। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर लोमड़ी सोच कर बोली, सबसे प्यारी तुम्हारी आवाज़ है। मैं आज
मैं आज तुम से गाना सुनूंगी। फिर आप थोड़ा सा मार्जिन देकर यहाँ से शुरू करें। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने लगा। यूं ही उसने काएं की रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी ने झपट कर टुकड़ा उठाया और भाग गई। कौवा मुंह देखता रह गया। नतीजा आप लिखेंगे नीचे, और इसको भी अगर आप हेडिंग में कर लें तो अच्छा होगा। नतीजा खुशामद बुरी बला है। नतीजे अगर आप 2-3 लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। खुशामद बाइसे हलाकत है। खुशामद पसंद खसारे में रहता है। तो अब हम इसको नीचे से क्लोज़ करते हैं, और क्लोज़ करने के लिए भी आपने लाइन आप इस तरीके से डबल लाइन आपने लगानी है यहाँ पर भी, और मार्कर का इस्तेमाल लाइनों में आपने नहीं करना, ठीक है। याद रखना है कि आपने मार्कर का जो इस्तेमाल करना है वो करना है हेडिंग्स में, ठीक है। और हेडिंग्स में भी आपने कलम कट मार्कर का इस्तेमाल उस वक्त करना है कि अगर आपको कलम कट मार्कर की जो लिखाई है वो लिखना आती है, ख़ताती आती है, तो फिर आप कलम कट मार्कर का इस्तेमाल करें। वगरना आपका ये क्या होगा कि जो जिसको लिखना नहीं आता कलम कट मार्कर के साथ, तो वो बहुत ही गंदा कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जिनको ख़ताती नहीं आती, कलम कट मार्कर का इस्तेमाल नहीं आता, वो सिंपल मार्कर इस्तेमाल करें, ठीक है। सिंपल मार्कर जो राउंड मार्कर है, आम जो राउंड मार्कर होता है उसको आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और यही पेपर प्रेजेंटेशन भी है और कहानी लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया।
और इसको साथ साथ मैंने लिखने का तरीका भी बताया, साथ इसको पढ़ना भी सिखाया। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।